च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम का 15वां अध्ययन, उसका 5वां श्लोक। नो शक्य मिच्छ न पूयम नो वीय वंदनगम कुओपसंसम। नो शक्य मिच्छ न पूयम नो वीय वंदनगम कुओपसंसम। से संजय सुब्बए तवसी सही आय गवे सये सभिक्षु। 10वें आलियम का 10वां अध्ययन है स भिक्षु स भिक्षु स भिक्षु। और उत्तराध्ययनानि का 15वां अध्ययन भी स भिक्षु स भिक्षु। 10वें आलियम के 10म अध्ययन और उत्तराध्ययनानि के 15वें अध्ययन में कुछ साम्य का दर्शन भी हो रहा है। और भिक्षु को कैसा होना चाहिए, भिक्षु की प्रतिमा, भिक्षु कैसा हो, साधु कैसा हो, इस संदर्भ में इन दोनों अध्ययनों को सामने रखकर, इनका पठन कर, मनन कर, स्वयं के साथ भी कुछ तुलनात्मक अध्ययन कोई करे तो कर सकता है कि इन दोनों अध्ययनों में क्या क्या बातें आई हैं और मेरी स्थिति क्या है। परम पूजनीय आचार्य भिक्षु हमारे प्रथम आचार्य श्री आद्य अनुशास्ता प्रवर, और उनका तो नाम भी हम भिक्षु भिक्षु बोलते हैं। तो कोई हमारे साधु साध्वियाँ शोध करने के इच्छुक हो, वे इस 15वें अध्ययन और भिक्षु स्वामी का जीवन, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके कोई शोध प्रबंध, शोध निबंध लिखने का भी प्रयास कर सकते हैं कि भिक्षु स्वामी परम पूजनीय आचार्य भिक्षु का जीवन और यह 15वां अध्ययन, इसके एक एक श्लोक में जो बातें आई हैं, आचार्य भिक्षु के जीवन में उनको खोजने का प्रयास करें कि भिक्षु स्वामी के जीवन में ये कौन कौन सी बातें उनके जीवन के संस्मरणों आदि में उपलब्ध हो सकती है। वैसे हर कोई अपने साथ भी इस अध्ययन का तुलनात्मक अध्ययन कोई चाहे तो कर सकता है कि मैं कैसा हूँ, इस अध्ययन में जो बातें हैं मेरे जीवन में कितनी मात्रा में हैं, कैसे क्या हैं। यह जो 5वां श्लोक है, इसमें बहुत यूँ ऊंची बात बताई गई है कि भिक्षु कैसा हो, साधु कैसा हो, लोकैषणा से ऊपर उठा हुआ रहे। लोकैषणा किस रूप में? नो शक्य मिच्छई, सत्कार की इच्छा नहीं रखता कि मेरा कोई सत्कार करे, सम्मान करे, वो करे, यह इच्छा भिक्षु नहीं रखता, नहीं रखनी चाहिए।
सत्कार सम्मान की इच्छा नहीं। पूजम, मेरी कोई पूजा करे, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मांग नहीं है कि मेरी कोई पूजा करे। तो भिक्षु साधु न सत्कार की इच्छा रखता है या रखनी चाहिए, न पूजा की इच्छा रखनी चाहिए। और नोवीय बंधनगम, यह भी मांग नहीं कि मुझे वंदना करो। वंदना की भी कोई मांग करो तो कर लो, तुम्हें लाभ है करोगे तो लाभ हो तो कर लो। मेरी ओर से कोई मांग नहीं है कि मुझे वंदना करो। वंदना करना साधु संस्था में तो व्यवहार है, गृहस्थ भी वंदन करते हैं। हमारे यहाँ वो तिखुत्तों के पाठ से वंदन की विधि है। प्रतिक्रमण में इच्छामि खमास्मणो वंद्यम, वो पाठ भी आता है। मूर्ति पूजक परंपरा में तो यह वंदना करने की मानो खास विधि है। इच्छामि खमास्मणो वंद्यम जावनिजाय निशियायण, उनकी अपनी विधि है। फिर अभुट अभ्यंतरम देव अपत्यम प्रपत्यम भत्ते पाणे विनये विया, उनकी अपनी विधि है। और यूँ आगम में भी हमारे आवश्यम में या साधु प्रतिक्रमण में भी है, इच्छामि खमास्मणो वंद्यम जावनिजाय। तो वंदन करना प्रतिक्रमण में भी आया है कि ये चतुर्विंशति सामायिक चतुर्विंशति संस्तव और ये वंदन, वंदना भी एक आवश्यक का तीसरा भाग वंदना है। तो वंदना करना एक अच्छी ऐसी शिष्ट परंपरा है। और नहीं तो पक्षी को तो वंदना कर लें, और मान लो टाइम बैठे न बैठे, पक्षी को तो वंदना कर लें, खमत खामना कर लें। एक दिन महीने में 2 बार तो अच्छी तरह बड़ों को वंदना कम से कम हो जाए, साथ में खमत खामना भी हो जाए। और यूँ वंदना तो रोज ही करना अच्छा है। न्यारा में तो कितने ठाणे, मान लो 3 ठाणे 4 ठाणे 5 ठाणे, कुछ कभी ज़्यादा हो, एक मिले हैं इतने ठाणे रोज साथ में संतों के 2 ठाणों का सिंगाड़ा, या थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए भाई, दिन में दोनों बार सुबह शाम बड़ों को वंदना कर ले। न्यारा में तो बहुत ठाणे तो प्राय होते नहीं है, 2 ही ठाणे हैं, एक वंदना लेने वाला एक वंदना करने वाला, बस 2 ही है। तो दिन में 2 बार कर ले, सुबह कर ले शाम को कर ले। सतियाँ भी है, मान लो 5 ठाणे हैं 4 ठाणे हैं। शादियों के सिंगाड़ों में 3 ही ठाणे हैं मान लो, तो 3 ही ठाणे हैं, तो सुबह शाम दोनों टाइम बड़ों को वंदना हो जाए तो हमारा यह वंदना व्यवहार है। अच्छा एक कर्म निर्जरा का भी साधन है, और साथ में पुण्य बंधन का भी है। उच्चा गोयम निया गोयम, निया गोयम खवेई, उच्चा गोयम निबंधई। तो वंदना से निर्जरा और साथ में पुण्य बंध की बात भी आती है। तो दोनों टाइम सुबह शाम, न्यारा में तो दोनों टाइम में हो जाए। भेड़ा में मान लो इतना नहीं बैठे, ज़्यादा ठाणे हैं, जितना बैठे उतना अपना वंदना कर ले। तो बड़ों को वंदना करना एक उनको मान सम्मान देना कि हमारे कर्म निर्जरा हो। तो यह जो वंदना व्यवहार है एक अच्छा व्यवहार। रास्ते में भी मिले, बड़े संत मिल गए तो छोटे संतों का कर्तव्य है उनको, ठीक है, नीचे बैठकर वंदना करना अपेक्षित नहीं है। खड़े खड़े ही मथेण वंदामी, नाम लो तो नाम ले लो, मथेण वंदामी मथेण। ऐसे सतियों में भी रास्ते में बड़ी सतियाँ मिल जाए तो जैसी उनकी विधि है, बड़े मास्टर जी है वंदना करो, जैसी रीति रिवाज है तो बड़ों को वंदन करना। ऐसा नहीं कि ऐसे ही निकल गए, ऐसे ही क्यों निकले, हमारे धर्म संघ के हैं, बड़े हैं, तो वंदना कर ले। तो यह वंदना की, सतियों को संत मिल गए, संतों को सतियाँ मिल गई तो भी थोड़ा वंदना व्यवहार आपस में मिले। संत भी मान लो हाथ जोड़ लें, भी सतियाँ मिली है, बड़ी सतियाँ, हाथ जोड़ लें, उनकी वंदना का उत्तर हाथ जोड़ कर दे दें मान लो।
तो पारस्परिक एक सहज अभिवादन कि सतियाँ मथे न बंदा में बोल दी, तो संत भी थोड़ा हाथ जोड़ लो, अपने हाथ जोड़ लें भी, हाथ जोड़ कर वो उनकी वंदना की स्वीकृति और हमारी ओर से भी मानो उनका सम्मान दोनों हो जाए। तो ये प्रोटोकॉल भी हैं, कुछ वंदना की विधियां भी हैं। और आचार्य श्री तुलसी को तो मेरा देखा हुआ याद है, जैसे सुजानगढ़ में पधारे तो नथमल जी स्वामी बागोर वो सामने यूँ पधारे तो गुरुदेव तुलसी नीचे विराज करके या रास्ते में विराज करके उनको यूँ, ऐसी स्मृति हो रही है वंदना की। तो वी के बड़े संत हैं, चतुर्मास के बाद पहली बार मिल रहे हैं, सामने भी आए हैं, तो अपने बस आचार्य श्री भी यूँ बैठ विराज करके यूँ वंदना करने की। तो भी संत आ रहे हैं तो वो तो खैर आचार्य श्री थे भी, तो सामने जाओ, थोड़ा कुछ पानी, गर्मी है तो पानी लेकर के जाओ। एक बार का प्रसंग है, थोड़ी भूल कोई खास नहीं हो तो, कि मुझे इसमें दो बातें लग रही है। वो प्रसंग मैंने पहले भी सुनाया होगा, संतों को तो पहले भी सुनाया होगा, कि आचार्य श्री तुलसी सुजानगढ़ पधार रहे थे। नथमल जी स्वामी बागोर सुजानगढ़ में यूँ वो एक तरह से स्थिरवास वो कर रहे थे। तो आचार्य श्री तुलसी यूँ उधर वो सुजानगढ़ का गांव बारासा है, तो उधर यूँ पधार रहे थे। तो नगराज जी स्वामी सरदार शहर वो यूँ सामने आए, कुछ पानी वो लेकर के, मेरी भूल नहीं वो बात में वंदना की गुरुदेव को, और फिर यूँ बोले कि बाप जी फरमायो कि आचार्य श्री पधारे है, ठंडो पानी लेकर सामने जा। बाप जी फरमायो आचार्य श्री पधारे है, ठंडो पानी लेकर सामने जा। तो ठंडो पानी लेकर आया हूँ मैं। तो संतानी गुरुदेव वो पानी धामना, पानी गर्मी है तो पानी अर्गाओ, पानी ठंडा है। इसमें दो बातें मुझे बढ़िया लगी, फिर मैंने संतों को भी अब थोड़ी बताई। वो दो बातें ये बढ़िया लगी कि भी आचार्य श्री पधार है, संत है और है, तो सामने जाना ही चाहिए। सामने जाओ तो पानी ले जाओ, भी गर्मी शू ब्यार हुए 8 किलोमीटर के बाद वो पानी पीने दो, कड़ब को नहीं, तो ठंडो पानी ले जाओ। तो संतान ने प्यास लगी हुए, गुरुदेव ने भी प्यास लगी हुए, ठंडो पानी लेकर सामने जाओ। तो अच्छी बात है कि सामने भी जाओ और खाली हाथ मत जाओ, पानी लेकर के सामने जाओ। एक तो ये अच्छी बात है कि रिक्त पानी न पश्चेत, खाली हाथ क्यों जाओ, सामने जाओ तो कुछ लेकर जाओ। तो वो नगराज जी स्वामी बाप जी फरमायो कि आचार्य श्री पधार है, ठंडो पानी लेकर सामने जा। तो मैं पानी लेकर आयो। तो ये अच्छी बात कि पानी ले। मुझे दूसरी बात ये जो मेरे मन के अनुकूल है, संभवतः पानी लेकर आए, न तो शिकंजी लाए, न जूस लाए, न और कोई ठंडा ही लाए, पानी लेकर आ गए। तो मैंने संतों से कहा ये बढ़िया बात लग रही है मुझे कि सामने संत आए ना, गर्मी हो रही है तो पानी लेकर आओ, न तो जूस लाओ, न शिकंजी लाओ, न कुछ नहीं, केवल पानी लाओ, बस पानी पिलाओ संतों को। तो आजकल फिर मैंने बाद में संतों से कहा भी कोई लेके आए तो अपने पिया मत करो, बस पानी भले पियो, और कोई चीज़ मत पिया करो अपने, तो उस पानी ठीक है, पानी पी लो आराम से, और हो तो वापस हमको दे दो, हम ठिकाने ले जाते हैं, ठिकाने जाके फिर देखते हैं, रास्ते में बस पानी पी लो, और चीज़ें अपने क्यों नहीं। कि मेरे मन में मुझे लगा कि रास्ते में पीना करना तो कहीं छिंटे पड़ जाते हैं, कहीं धुल जाता है, कहीं फिर कोई चींटियाँ आ जाए, फिर सफाई करो, पानी गिराओ, इतने अपने क्यों करना, बस पानी आ गया पानी पी लो, प्यास है पानी पी लो आराम से, और कोई अपने मत रखो। तो यह सामने जाओ, गर्मी है तो ठंडा पानी मिले तो ठंडा पानी लेकर के जाओ, संतों की भक्ति करो, पानी पिलाओ संतों को, संत हैं तो संतों को, सतियाँ हैं तो सतियों को, यह भक्ति कर दो। और रास्ते में और खाना पीना और कोई इनसे वो बच के रहो, तो अपने धुलना करना, असंयम निपजना, चिंतियाना, ये सारी समस्याएं मोटा मोटी समाप्त रहे न हो। तो मैंने फिर संतों से पहले गुरुकुलवास में संतों को प्रसंग सुनाया मैंने, ये नथमल जी स्वामी बागोर नगराज का, वो अपने सामने आओ तो कोरा पानी लेकर आया करो बस, और अब कुछ साथ में नहीं लानी चाहिए चीज़ें, सामान्यतया ये बात है, ताकि बस वो अपना असंयम न हो, चिंटियाँ न आए, बासी बासी कुछ न हो,
कोरा पानी लाओ। तो ये एक भी भक्ति है, भक्ति भी बहुत अच्छी चीज़ है भी। हमारे संत आ रहे हैं, हम संत इधर गांव में हैं तो सामने जाएं, थोड़े दूर जाएं, गर्मी में आ रहे हैं, पानी की भक्ति करें, उनका बोझ भार हम ले लें, उनको आराम मिले। इसी तरह सतियाँ आ रही है तो सतियाँ सामने जाओ, पानी ले जाओ, पिलाओ, उनका बोझ भार लो, भक्ति करो, अच्छी तरह उनको लेकर के आओ। ठिकाने में आने के बाद खूब और भी भक्ति करो, सतियाँ सतियों की, संत संतों की, आर पानी की अच्छी भक्ति करो भले। तो ये आगम में कहा गया है कि बंधन, तो बंधन करना तो हमारी विधि है, यथा औचित्य यथा योग्य वंदना करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा प्रोटोकॉल और वो जैसा भी हो उसके हिसाब से बंधन विधि रहनी चाहिए। तो वो आचार्य श्री तुलसी भी बड़े संतों को जब चतुर्मास के बाद पहली बार मिलना होता तो मुझे स्मृति जैसी हो रही है, नीचे रोड पर भी गली में भी विराज करके बड़े मुनि श्री को यूँ वंदना करते, खमत खान जो भी विधि वो किया करते थे। तो नथमल जी स्वामी बागोर तो बड़े थे गुरुदेव से। एक बार आचार्य श्री तुलसी पधारे सुजानगढ़ में, वो ठिकाना रामपुरिया का वो जो है कमरा, वो जो उसके आसपास पहुँचे, वहाँ नथमल जी स्वामी सामने, वृद्ध थे तो वहाँ सामने आए और सामने फिर संस्कृत का बोला, परोपकाराय सताम विभूत, यह है परोपकाराय सताम विभूत, ऐसे बोलकर गुरुदेव का मानो स्वागत सम्मान किया। तो यह वंदना की जो विधि है, तो गुरुदेव वंदन करते तो बड़े संत भी यूँ मतलब अपनी ओर से उनका मान सम्मान और जो उनके रोकना, उनको हाथ कहीं लगा न ले पैर के, तो एक अच्छा एक वंदना व्यवहार अपने आप में शिष्टता है, कर्म निर्जरा का भी साधन है, एक शालीन परंपरा है, एक विनय की यह परंपरा है। तो वंदना हमें बड़ों को, चाहे वो बड़े संत कम पढ़े लिखे होंगे कैसे, तो भी बड़े हैं तो भले छोटे पढ़े लिखे हैं, अच्छे विद्वान हैं, वक्ता हैं, अग्रणी हैं, वो बड़े न तो अग्रणी न बहुत ज़्यादा विद्वान, फिर भी बड़े हैं, तो बड़ों को वंदना करना हमारा मानो कर्तव्य है, धर्म है। तो बड़े बड़े विद्वान संत भी, तो उनसे बड़े सामान्य संत हैं, उनको भी अपनी भाषा हमसे बड़े हैं, उनको वंदना करें। न्यारा में भी अग्रणी से बड़े संत हैं, मान लो सिंगाड़े में अग्रणी से बड़े हैं, तो अग्रणी भी रोज कम से कम एक बार दो बार बड़े को, भले सेवृत्ति हैं तो वंदना कर लें, अच्छा रहता है। भी 3-4 ही हैं, 3-4-5 बड़े हैं, दीक्षा में बड़े हैं, उनको सुबह शाम जैसा भी मौका हो ऐसे वंदना कर लें। तो सहव्रती भी दीक्षा पर्याय में बड़ा है, भले वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो व्याख्यानी नहीं है, तो दीक्षा पर्याय में बड़ा है। तो उसको चाहे सतियों का श्रृंगारा हो, चाहे संतों का श्रृंगारा हो, दीक्षा पर्याय में सहव्रती भी बड़े हैं, तो उनको वंदना करना हमारा मानो कर्तव्य, धर्म और अच्छा निर्जरा का भी साधन है। और यहाँ तक कि व्याख्यान में भी कि जैसे अग्रणी है तो पैर और सबके ठीक है, बैठने में दिक्कत नहीं है, तो मेरा देखा हुआ तो यहाँ तक है कि अग्रणी हाजिरी है, वो बड़े भी आज व्याख्यान में आने वाले हैं, तो सेवृत्ति हैं बड़े, दीक्षा में बड़े, तो अग्रणी नीचे विराज के हाजिरी बांचते। कभी बड़े आ गए तो मैं पट्ट पर कैसे बैठूं, नीचे विराज कर फिर वो हाजिरी बांटना कि बड़ों के सामने ऊपर कैसे बैठूं। तो ऐसी वो स्थिति कि बड़ों के सामने मैं पट्ट पर कैसे बैठूं, मेरे से बड़े हैं ये तो सामान्य श्रृंगारों में मेरी भूल न हो। तो एक संस्मरण मुझे याद आ गया, कहीं भूल न हो, मेरी दीक्षा हुई सरदार शहर में हुई, उदित कुमार स्वामी की मेरी, सुमेरमल जी स्वामी लाडनू दीक्षा देने वाले थे, वो अग्रणी थे। सोहन लाल जी स्वामी सरदार शहर उनसे दीक्षा में बड़े थे, रणजीत कुमार स्वामी को याद होगा। तो वो प्रोग्राम में पधारे नहीं, सोहन लाल स्वामी प्रोग्राम में नहीं पधारे थे, क्यों याद होगा आपको रणजीत कुमार स्वामी को, हैं चारवास,
ताड़वास वाला ये प्रोग्राम में नहीं पधारे थे ना, दीक्षा के प्रोग्राम में। तो दीक्षा हमारी हो रही थी, इतना बड़ा दीक्षा का समारोह था। पर मुझे जहाँ तक स्मरण है, सोहनलाल जी स्वामी ताड़वास प्रोग्राम में नहीं पधारे, वो दूर से उन्होंने देखा होगा, दूर से, मंच पर नहीं पधारे। इसका कारण संभवतः यही था कि मैं अगर प्रोग्राम में जाऊंगा तो सुमेरमल जी फिर नीचे बैठेंगे, पट से नीचे बैठेंगे, तो दीक्षा के प्रोग्राम में वो नीचे बैठ करके दीक्षा पचकाएं, वो थोड़ा यूँ बढ़िया नहीं लगता। तो सोहनलाल जी स्वामी ताड़वास प्रोग्राम में नहीं पधारे ताकि इनको नीचे नहीं बैठना पड़े। तो कभी बड़ों का कितना सम्मान, कि हमसे बड़े हैं अगवानी से। आजकल थोड़ा बहुत परिवर्तन की स्थितियां हुई होगी अब तो थोड़े, अब जैसा भी सिस्टम है कि कईयों के तो घुटनों में और में बहुत तकलीफ हो, तो कम से कम सहवर्ती थोड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं। बड़े हैं सहवर्ती, प्रोग्राम में बैठना है तो वो भी नीचे नहीं बैठें, भले कुर्सी पर थोड़े आसपास कहीं बैठ जाएं, थोड़ा पीछे भले बैठ जाएं, पर वो अग्रणी है तो सहवर्ती नीचे बैठे और अग्रणी पट पर बैठे। यह थोड़ी विनय प्रतिपत्ति में थोड़ी सी एक चिंतनीय बात हो सकती है। अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। अब कोई मान लो, अब युवाचार्य हो मान लो, तो उनसे तो बड़े संत भी नीचे बैठ सकते हैं, वहाँ दिक्कत नहीं है। वहाँ ये प्रोटोकॉल अलग अलग हैं। आचार्य श्री तुलसी थे, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी युवाचार्य श्री थे, पर पदार्थे कोई दोपहर में, एक शाम को प्रतिक्रमण में विराजते, अरत वंदना में विराजते। मुझे याद है नीचे विराजते, नीचे यूँ नीचे अपना उनका आसन लग जाता। अरत वंदना प्रतिक्रमण में गुरुदेव तुलसी के पास विराजते, तो पट्ट पर नहीं विराजते, कुर्सी पर नहीं विराजते, नीचे धरती पर विराजते थे। युवाचार्य काल में कोई दोपहर में और में बात और होती, कोई सामान्य व्यवस्था संबंधी उनको आपसी बात करनी होती है, तो मुझे याद है रात को भी कोई बात करनी होती, युवाचार्य श्री पदार्थे महोत्सव के दिनों में नीचे विराजते, गुरुदेव पट्ट पर, वो नीचे। यह वो परंपरा मेरी आंख से देखी हुई है कि युवाचार्य श्री थे तो भी वो यूँ खाली व्याख्यान होता, प्रोग्राम व्याख्यान, तो पट्ट पर विराजते, वो भी थोड़ा नीचा, थोड़ा यूँ कई बार देखा नीचा बाजोट हो, गुरुदेव से नीचा, गुरुदेव के पट से छोटा नीचा, उस पर संभवतः यूँ लाडनों में और में विराजते, तो थोड़े नीचे विराज, थोड़े नीचे पट्ट पर। तो यानी कि विनय प्रतिपत्ति, ये हमारे आचार्य श्री हैं, गुरु हैं, तो इनके बराबर तो कैसे बैठे, तो ऐसे तो नीचे जमीन पर, प्रोग्राम में विराजते तो थोड़े छोटा सा जैसा भी होता वो पट्ट पर यूँ विराजते। तो यह प्रोटोकॉल की बात है कि युवाचार्य के सामने बड़े संत हैं, वो जमीन पर नीचे बैठे, युवाचार्य ऊपर बैठे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि यह प्रोटोकॉल है कि युवाचार्य तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनके सामने बड़े संत भी नीचे बैठे। तो बाद में जब महाप्रज्ञ जी प्रवर को आचार्य पद दे दिया गया, बाद में गुरुदेव तुलसी ने संभवतः इशारा किया, संकेत किया कि देखो अब नीचे नहीं बिठाना इनको, अब नीचे नहीं बैठने देना, नीचे नहीं बैठना, ऊपर पट्ट पर होना चाहिए। अब तो आचार्य बनने के बाद में मुझे याद आ रहा है गुरुदेव तुलसी ने एक बार फरमाया था, अब नीचे नहीं पट्ट पर बिठाओ, आचार्य हैं पट्ट पर बिठाओ। तो वो प्रोटोकॉल अलग अलग है। तो ये कई प्रोटोकॉल तो यहाँ तक है कि आचार्य विराजे हैं और युवाचार्य भी आए परिषद में बीच में, तो क्या संतों को और को लोगों को खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, कोई रास्ता भले दे दो ताकि खड़ा होकर वो सम्मान की ज़रूरत नहीं। आचार्य खुद विराजमान हैं तो युवाचार्य भी आए बीच में प्रोग्राम में और में, तो क्या खड़ा होकर वो करने की अपेक्षा नहीं है। कि प्रोटोकॉल है कि आचार्य के सामने युवाचार्य के लिए खड़ा होकर सम्मान करें, तो एक तरह से वो आचार्य की आसाधना तो भले सब काम में न लें, तो प्रोटोकॉल के अनुकूल नहीं कि आचार्य के सामने खड़े होने की ज़रूरत नहीं। युवाचार्य भी, औरों की तो बात ही नहीं, युवाचार्य भी आए तो ये अलग अलग समय समय के प्रोटोकॉल होते हैं। तो वंदना हमारी विधि है, वंदना करनी चाहिए। अब
छोटे संत हैं और हैं भाई कि एक बार वंदना, बाकी तो बहुत ज़्यादा ठाने हैं, रोज नहीं भी हो फिर भी मैं देखता हूँ वे संत लोग यूँ, मैं मुख्य मुनि को भी देखता हूँ, मैं यूँ सुबह देखता हूँ वो सुबह घूमते हैं संतों के पास, यूँ जाते हैं। अच्छी बात है भी बड़े संतों को वंदना करना। तो सुबह सुबह मैंने नोट किया, कई प्राय देखता हूँ कि वो थोड़ा टाइम गैप है, थोड़ा तो संतों के बड़े संतों के पास जा जा करके यूँ वंदना करते। हालांकि ये भी प्रोटोकॉल की चीज़ें हैं कि अब मान लो अब रोज़ बड़े यहाँ तो अच्छा ही है, वंदना करना तो लाभ ही है। मानो बड़े कहाँ पड़े हैं बड़े संत, इतने बड़े संत हैं तो उनको चरणों में उनके सामने वंदना करना तो लाभ की बात है, बड़ों का सम्मान करना। पर ये भी प्रोटोकॉल की बातें हैं कि भाई जैसे मान लो युवाचार्य हैं तो रोज़ जाकर करें, कभी कभी करें, कैसे करें, वो कई प्रोटोकॉल। युवाचार्य को रोज़ बार बार कोई यूँ वंदना करे, इतनी अपेक्षा थोड़ा व्यवहार में कुछ हो जाए तो वो जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो, पर सामान्यतया बड़ों को वंदना करना यह एक अच्छा हमारा शिष्ट व्यवहार है। अब घुटनों का दर्द है, नीचे नहीं बैठ सकते तो ठीक है, खड़े खड़े ही कर लो, फिर कोई खड़े खड़े वंदना कर लो। तो यह आगम में कहा गया कि वंदन गम, कि वंदना की साधु इच्छा न करे कि मुझे वंदना करे, मुझे वंदना करो। कुओ प्रशंसम, वंदना की भी इच्छा नहीं करना तो प्रशंसा की तो कहाँ से इच्छा करना कि मेरी प्रशंसा करे, वो करे। प्रशंसा की भी इच्छा नहीं करना साधु नहीं करता है। और वह भिक्षु संयत हो, सुव्रत हो, अच्छे व्रतों वाला हो, और तपस्वी हो, तपस्या युक्त हो, सही है, साधुओं के साथ रहने वाला हो। और आय गवेषये, आत्म गवेषक है, आत्मा की गवेषणा करने वाला, आत्मा की खोज करने वाला, या ज्ञान दर्शन चारित्र की आय की गवेषणा करने वाला, आय गवेषय आत्म गवेषक होता है, वह भिक्षु होता है। तो एक भिक्षु के लिए अनेक श्लोक हैं ये, पर यह एक जो एक पूजा सत्कार की चाह नहीं, कि कोई चाह नहीं, कि जैसे एक दोहा या पद्य है, यद किंचित अंतर हो तो हो, ज्यों बन की बन राजिया, ज्यों बन की बन राजिया, खाती देत खपाए। खाती यानी वो खाती जो होता है, ज्यों बन की वन राजिया, खाती देत खपाए, त्यों साधक की साधना, ख्याति देत खपाए। कि ख्याति, खातिर ख्याति, वन के पेड़ आदि को लकड़ आरे वगैरह खाती वो काट देते हैं, इसी प्रकार साधक की साधना को एक ख्याति की भावना, प्रशंसा की भावना, नाम की भावना को थोड़े साधना को कुछ काट सकती है, कमज़ोर कर सकती है। तो यह साधु के लिए जो बताया गया है, भिक्षु कौन होता है, तो 10वां अध्ययन 10वें आलयम का, और यह उत्तराध्ययनानि का 15वां अध्ययन है। वो स भिक्खु, वहाँ भी स भिक्खु 10वें आलयम में, यहाँ भी स भिक्खु। तो ये दोनों जो अध्ययन हैं वे एक भिक्षु कौन होता है, कैसा होना चाहिए भिक्षु को, इसका एक संबोध प्राप्त करने के लिए, बोध प्राप्त करने के लिए ये दोनों अध्ययन काफ़ी एक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो ये विनय की परंपरा के संदेश, इधर नाम ख्याति प्रशंसा की भावनाओं से, आकांक्षाओं से मुक्त रहने का संदेश साधना की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ये विनय की परंपरा जो हमारे धर्म संघ में भी देखने को जो मिलती है कि कैसे एक विनय के भाव, बड़ों के प्रति विनय के भाव, और आचार्य भी बड़ों का जो एक सम्मान, मतलब वंदना के द्वारा जैसा भी औचित्य हो उसके द्वारा सम्मान रखें कि भी बड़े हैं। तो ये विनय की परंपरा से सौहार्द का भी माहौल बनता है, बन सकता है। विनय है
कि दिन में थोड़ी बहुत कोई बात कहाँ सुनी भी हो गई, पर शाम को वंदना अच्छी तरह कर लो, शाम को वंदना अच्छी तरह कर लो, ताकि दिन की बात भी समाप्त हो सके। वापस भाई कोई थोड़ी कहाँ सुनी हो गई तो हो गई, शाम को वापस एक अच्छी अपनी प्रतिक्रमण के बाद जैसे भी बाद में एक पहले अपनी वंदना कर लेनी चाहिए। तो ये बड़े संत जो हों तो उनको एक बार जितना संभव हो, सब सुबह शाम कम से कम एक बार बड़ों को वंदना हो जाए तो बस। जितने भी अपने से बड़े हैं उनको वंदना कर लें। तो यह वंदना की हमारी विधि परंपरा, और प्रतिक्रमण में भी नाम भी है वंदना एक आवश्यक भी है प्रतिक्रमण में। तो यह हमारी अच्छी परंपरा, और किसके सामने किस रूप में वंदना करना वो जैसी विधियाँ हो उस हिसाब से करें। किसके सामने बंदे शब्द का उपयोग करना, कहाँ नहीं करना, तो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। जैसे डालगणी प्रवर थे तो वे जब मतलब मानवगणी के महाप्रयाण के बाद कच्छ से बिहार करके यूँ थड़ी इधर मतलब पधारने वाले संभवतः, तो मार्ग में जब लाडनों में निर्णय हो गया कि डालचंद जी स्वामी हमारे 7वें आचार्य हैं, तो वे चापासनी जो भी वो गांव वहाँ पधारे हुए थे। आहार का समय था, आहार करने की स्थिति में जो भी रोटी साग रोटी जो भी हाथ में थी मतलब पास में थी, और संत कोई गांव में गोचरी गए हुए होंगे, तो उधर से जोधपुर के लोग आए और उन्होंने थोड़ा जोर से खमा गणीर खमा ऐसे वो आचार्यों के लायक गुणग्राम करना शुरू कर दिया। खमा गणीर अंदाज जैसे। तो दालमुनि अंदर वो कमरे में जहाँ भी थे, अरे ऐसे शब्द कैसे बोलते हैं ये, मैं एक सामान्य, मैं तो साधु हूँ, और ये जो आवाज़ आ रही है वो तो आचार्यों के लायक खमा गणीर अंदातार ऐसे जो शब्द हैं, परम दया, आचार्यों के लायक बोल रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो ऐसे बिना विधि को नहीं जानते हैं, हमारी भाषा में प्रोटोकॉल नहीं जानते हैं ऐसे। तो शायद डालमुनि बाहर निकल के कि कौन लोग हैं ये ऐसे बोल रहे हैं। देखा लगते तो जोधपुर के भंडारी हैं, जोधपुर के भंडारी परिवार के लोग, इतने अच्छे लोग, यूँ ये भूल के आचार्यों के लायक शब्द गुणगान कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो भी आपने कहा ऐसे कैसे बोलते हो, लोगों ने और बोलना शुरू कर दिया। फिर वो खमा गणी हो तो कह रहे ऐसे कैसे बोलते हो, थोड़ा समझा करो। अभी हमारा धर्म संघ एक संकट के काल से गुजर रहा है, तुम लोग विधि विधान का ध्यान नहीं दे के ऐसे आचार्यों के योग्य शब्द क्यों बोल रहे हो यहाँ पर। तो लोग बोले महाराज टेलीग्राम, लाडनों से टेलीग्राम आया है कि आपको आचार्य के रूप में घोषित कर दिया गया। कहा ठीक है, अभी इसको रखो, अभी बात को अभी फैलाओ मत। जो हम तो नहीं, आपका जो आदेश हम तो नहीं फैलाएंगे, गुरु का जो आदेश, पर जगह जगह टेलीग्राम चला गया, उसको कौन रोकेगा, उसको उनको कौन रोकेगा। तो गुरुदेव आप हमको तो पुरस्कार दो, हम तो बधाई देने आए, हमको तो पुरस्कार दो, न कि उलाना कि हम पात्र हैं, पुरस्कार मिलना चाहिए हमको। तो फिर डालगणी जोधपुर में पधारे और वहाँ साध्वी जी थी, किस्तूरा जी, वो साध्वी जी भक्ति करना, नए नए आचार्य श्री पधारे हैं जोधपुर। वो नया माहौल, पहले संकट था, अब संकट मानो समाप्त हो गया और एक नए आचार्य श्री हो गए हैं। तो डालगणी का वो पदार्पण जोधपुर में हुआ। तो ये सारे के प्रोटोकॉल, किसके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करना, तो बंदे कहाँ बोलना, मथेड़ बंदा में कहाँ बोलना, 3 बार खुद तो कहाँ करना, जैसी भी श्रावक संदेशिका में भी कई बातें मिल सकती है। तो इस प्रकार हमारे धर्म संघ में जो ये विनय व्यवस्था, विनय की परंपरा भी जो चलती आ रही है, और धर्म संघ आचार्यों को भी कितना मान सम्मान देता है, युवाचार्य को भी अपना मान सम्मान जितना यथा योग्य वी के आचार्य युवाचार्य यूँ देखें तो कहते हैं 2 देह है। उस स्थूल भाषा में मान लो, स्थूल भाषा की आचार्यों की दूसरी देह युवाचार्य होते हैं, दूसरी देह युवाचार्य होते हैं। और युवाचार्य कभी तो बड़ी उम्र के हो जाएं, कभी छोटी उम्र के भी हो जाएं, तो भी जो भी उम्र के हों कि युवाचार्य हैं,
तो उनका भी यथा योग्य मान सम्मान भी कि हमारे धर्म संघ में युवाचार्य श्री हैं, युवाचार्य जी हैं, तो आचार्य और युवाचार्य वे तो मान लो गुरु शिष्य हो सकते हैं, तो धर्म संघ के लिए तो युवाचार्य भी आचार्यों की दूसरी देह की तरह हैं। तो उनका भी निर्देश संदेश जो भी हो उसका भी अपना महत्व होता है। तो कभी छोटी उम्र के युवाचार्य, कभी बड़ी उम्र के, वो जैसा नियुक्ति हो, तो परंतु धर्म संघ को बस जो भी युवाचार्य हों उनका अपने प्रोटोकॉल के अनुसार मान सम्मान, बड़े संत भी युवाचार्य श्री का मान सम्मान भी, बड़े संत हों युवाचार्य जी से भी, वे भी कभी युवाचार्य श्री हैं तो हमारे तो एक आचार्यों की दूसरी देह के समान, दूसरी देह के या आचार्यों की एक मानो अंग हैं, हमारे अनुशासन व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी हमारी संघ की जो विनय प्रतिपत्ति की विधियाँ है और उनका अपना महत्व भी है, तो इन सब का हमारा यथा योग्य अनुपालन पालन होता रहे। तो आगम में जो ये कहा गया कि न सत्कार की इच्छा करना, न पूजा की इच्छा करना, न वंदन प्रशंसा की तो बात ही कहाँ, तो इस प्रकार ये साधु अनाकांक्ष की ये नाम छाती मान सम्मान, नो कीर्ति वन्न सद श्लोगठ आए तब महिठे जा, कीर्ति श्लोक नाम ख्याति की आकांक्षा लालसा न रखे, मिल जाए तो मिल जाए, हो जाए तो हो जाए, पर अपनी ओर से लालसा नहीं पालनी चाहिए। और साधु को एक सहज संतुष्ट और नाम ख्याति की भावों से उपरत होकर के रहना चाहिए। दानान शुद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंधचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।